जी अंबाला से। राधे राधे। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधे राधे। गुरुदेव, आप बोलते हैं कि गृहस्थ जीवन में परिवार में ही भगवत भाव करना चाहिए। हम वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, परंतु कई बार बच्चे कहना नहीं मानते, उनकी पिटाई कर दी जाती है और बाद में दुख होता है कि हम तो आपके बच्चों में आपको प्रभु आपको देखते हैं, आपकी ही पिटाई कर दिया। और देखो, अभी क्या प्रारंभिक है, अभी कोई भाव सिद्ध तो हुआ नहीं है। जब भगवान पुत्र के रूप में आए, हमें सौभाग्य दिया है माता पिता का, तो उनको डांटेंगे, उनको सिखाएंगे। आप तो भावना करेंगे। संदीपनी जी के नीचे बैठे हुए हैं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। संदीपनी जी आसन में बैठे हैं, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़े बैठे हैं। एक बार महाप्रभु चैतन्य देव जी के पिता को स्वप्न में एक महापुरुष प्रकट हुए और कहा, तुम चैतन्य देव को डांटते हो, डांटा मत करो। तो उनका डांटने की बात तो अलग रही, अगर उपद्रव करेंगे, उद्दंडता करेंगे, बाल रूप है ना वो, तो हम शपथ भी लगाएंगे। तो बोले हमें जानना भी नहीं कि कौन है, जब मुझे सौभाग्य देने के लिए पुत्र रूप में आए हैं तो हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। जो हमें स्वांग मिला है, हम अपने स्वांग में रहें। हमें माता का स्वांग मिला है तो हम शपथ भी लगाएंगे, दुलार भी करेंगे, तो उसमें पश्चाताप थोड़ी होना है। प्रभु है, भाव रखना है। अब जैसे मानो शिष्य रूप में सब महात्मा लोग ही तो हैं, पर हमें गुरु भाव दिया इन्होंने और शिष्य भाव इन पर है, तो अब जहाँ धर्म की जरा भी त्रुटि होने पर इनके लिए दंड विधान लागू हो जाता है। तो दंड विधान देने का अधिकार प्रभु ने मुझे स्वांग दिया, इसलिए दे रहे हैं। उसमें कोई पश्चाताप थोड़ी होता है कि अरे ये तो संत हैं, ये तो भगवान के स्वरूप हैं, हमने इनको नहीं, क्योंकि हमको स्वांग मिला है, गुरु का स्वांग दिया है। आप शिष्य रूप में आए हो, समझना है, नहीं ऐसे तो तुम परेशान हो जाओगी। नहीं, जहां हमें जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें संभाल करके, विचार को संभाल करके, तो इसमें थोड़ी कि हम बेटे से कहें कि तुम तो भगवान हो, नहीं, पर अंदर भाव रखना कि प्रभु आप इनके रूप में है, पर मुझे माँ का स्वांग दिया है तो प्रभु ऐसे ही लीला आपके साथ करूंगे। ये अंदर का बात है, बाहर थोड़ी उसको प्रभु बोलना है। अब इनसे थोड़ी कहते हैं कि आप तो भगवत स्वरूप हो, आपको कैसे डांटे। नहीं, मान लो कोई फिसल रहा है तो फिसलने के पहले ही पकड़ ले कि फिसलने वाला है, पकड़ ले, तब तो अब गिर पड़ा, हाथ पैर टूट गए, फिर उठाओ तो फिर क्या फायदा, वो तो टूट ही गए हाथ पैर। तो ऐसे ही साधक को देखा जाता है कि जरा सा फिसलन हुई तो ऐसे माता पिता अपने पुत्र, अपने परिवार, अपने समाज, हर जगह तो हम भगवत भाव करेंगे। लेकिन हमको क्या भाव मिला ये भी तो देखना है। मान लो टीचर है, अब विद्यार्थी को हे भगवान तो फिर कैसे बने, नहीं जरूरत पड़ी तो एक डांट लगाई, भाई आपको ये काम दिया था इसे पूरा क्यों नहीं किया। ऐसे ही हर जगह मरीज है और उसकी जरूरत है कि ऑपरेशन करना है तो भगवान उसमें है, पर चीरा लगाया जाएगा, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा, दवा दी जाएगी। ऐसे ही हमको पूरा स्वांग करना है। हमें जो रोल मिला है वो हम परफेक्ट निभाएं। अगर हम चूक करेंगे तो भगवत भाव ही नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो हमें चूक नहीं करना, हमें जो स्वांग मिला है, जो रोल मिला है, वैसे पूरा निर्वाह करना है। नारायण कुमार जी।